तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और अपने अपने फील्ड में ढीठ होंगे। तो चलिए आप ये स्टार्ट करने वाले इम्पोर्टेंट सेशन ऑफ कांग्रेस। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट सेशन ऑफ कांग्रेस, तो इम्पोर्टेंट सेशन यानी कि जो कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था किस किस जगह पर हुआ था और कब कब हुआ था। चलिए आइए हम जस्ट इंट्रोडक्शन आपको बता रहे हैं कि 1885 में बॉम्बे में हुआ था, जो कि उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। फिर 1886 में कलकत्ता दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1887 में मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। चौथा 1888 इलाहाबाद, पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट। फिर इंडियन लेडी थी फर्स्ट जो प्रेसिडेंट बनी कांग्रेस की, वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गांधी जी प्रेसिडेंट सिर्फ एक बार बने थे, बाल गंगाधर तिलक सिर्फ बनवे नहीं किए थे। और फिर नेशनल सो माता वंदे मातरम जो कि कलकत्ता सेशन में हुआ था, किसके द्वारा प्रेसिडेंट किया गया था? रहमतुल्लाह सैनी के द्वारा। फिर नेशनल अंदर होता है जनगण मना, वो पंडित नारायण धर के द्वारा हुआ गया था 1911 में। समय बात को 1911 में पंडित नारायण धर के द्वारा जो कलकत्ता सेशन हुआ था। ये भी कलकत्ता सेशन, वो भी कलकत्ता सेशन। ठीक है, इसका डिमांड ऑफ नेशनल एजुकेशन फॉर दिस किसके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। फिर 1906 में कलकत्ता सेशन हुआ दादा भाई नौरोजी के अंदर। 1922 में गया हुआ था चित्तरंजन दास के अंदर। 1931 में कराची हुआ था सुभाष चंद्र बोस के अंदर। अब फिर सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस से कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो कि लॉन्ग टर्म थे। ठीक है, इसके बाद मैगजीन निकाला था अल हिलाल, बुक इंडिया विद फ्रीडम, फर्स्ट एजुकेशन विद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो कुछ समझ में तो आप लोग को नहीं आया होगा। चलिए हम धीरे आपको हम बताते हैं क्या करके। हिसाब लिखिए, ठीक है, लिखिएगा हिसाब। चलिए आइए हमारी मदद कीजिए। इम्पोर्टेंट सेशन ऑफ कांग्रेस यानी कि कांग्रेस का अधिवेशन कब और किस जगह पर हुआ था। तो आइए हमारे साथ धीरे धीरे बने रहिए और एक एक करके देखिए। तो सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो फर्स्ट होता है हमारा 1885 में, सेकंड होता है हमारा 1886 में, थर्ड होता है हमारा 1887 में, फोर्थ होता है हमारा 1888 में, फिफ्थ होता है 1889 में। समझिए बात को। इसके बाद 1885 में होता सबसे पहले मैंने लिखी बॉम्बे में हुआ था। लास्ट भी लिखिए, फिफ्थ लिखिए बॉम्बे में हुआ था। इसके बाद बॉम्बे के बाद लिखिए कलकत्ता, फिर लिखिए मद्रास, फिर इलाहाबाद। तो बॉम्बे में जब हुआ था इम्पोर्टेंट सेशन, तो कौन थे कराने वाले? कौन थे बॉम्बे में? बॉम्बे में कराने वाले थे, इनके प्रेसिडेंट कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। कलकत्ता में कौन थे? कलकत्ता में थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि मद्रास में थे। मद्रास में किन्होंने किया था? बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष थे किसी कांग्रेस के, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। अब कलकत्ता पर किन्होंने राज किया? कलकत्ता पर राज किया दादा भाई नौरोजी। अब इलाहाबाद पर राज किसने किया? इलाहाबाद पर राज किया जॉर्ज यूल। फिर बम्बई पर किसने राज किया? विलियम
वेडरबर्न, विलियम वेडरबर्न। तो जॉर्ज यूल कौन थे? जॉर्ज यूल थे पहला फर्स्ट इंग्लिशमैन प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंग्लिशमैन प्रेसिडेंट किसका? कांग्रेस का, कांग्रेस का। अब विलियम वेडरबर्न कौन थे? सेकंड इंग्लिशमैन, सेकंड इंग्लिशमैन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। समझ गई बात को? यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद चलते हैं फीमेल के बारे में, इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करते हैं, हम चलते हैं फीमेल के बारे में। फीमेल, फीमेल तो पहली फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन थे? ये थी आपकी एनी बेसेंट। ये कौन थी? प्यारी सी सुंदर सी कन्या कौन थी? एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट। अब देखिए फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन थी? एनी बेसेंट थी, यानी कि प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की एनी बेसेंट। अब चलते हैं फर्स्ट इंडियन फीमेल, फर्स्ट इंडियन फीमेल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन थी? ये सुंदर सी कन्या कौन थी? सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू कौन थी? सरोजिनी नायडू। 1917 में, यानी कि एनी बेसेंट कब इनका अधिवेशन हुआ था? 1917 में कलकत्ता सेशन, कलकत्ता अधिवेशन पर। अब सरोजिनी नायडू का कब अधिवेशन हुआ था? सरोजिनी नायडू का अधिवेशन हुआ था कानपुर सेशन में। कब हुआ था? कानपुर सेशन में 1925 में, कानपुर सेशन, कानपुर सेशन 1925 में, 1925 में। समझ बात को? यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को? पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? कांग्रेस की एनी बेसेंट थी, जो कि कलकत्ता सेशन पर हुआ था। फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी कांग्रेस की? सरोजिनी नायडू, जो कि कानपुर सेशन में हुआ था। अब चलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आता है, चलिए तो आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ना हमारा काम है। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, जो होगा देख लेंगे। चलिए अब हमारे पास दो प्रमुख आदमी आते हैं, एक आते हैं हमारा गांधी जी, गांधी जी, एक आता है हमारा बाल गंगाधर तिलक। एक होता है पोस्ट, ये होता है पोस्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, कांग्रेस प्रेसिडेंट की कांग्रेस का अध्यक्ष। तो गांधी जी ने क्या किया था? गांधी जी ने एक बार जीता था, एक बार इन्होंने जिंदगी में सिर्फ एक बार प्रेसिडेंट बना किसा? कांग्रेस का। और बाल गंगाधर ने क्या किया था? एक बार भी प्रेसिडेंट नहीं बने थे, एक बार भी प्रेसिडेंट नहीं बने थे, ठीक है। अब यहाँ से हमारा आता है नेशनल 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 क्या होता है? नेशनल, एक नेशनल होता है राष्ट्रीय सॉन्ग, राष्ट्रीय गान होता है। एक होता है हमारा राष्ट्रीय एंथम, यानी कि जनगण मन। तो नेशनल एंथम किसे कहते हैं? नेशनल सॉन्ग कहते हैं हम वंदे मातरम को, वंदे मातरम। और नेशनल एंथम किसे कहते हैं? जनगण मन, जनगण मन, ठीक है, जनगण मन। अब यहाँ से चलते हैं जनगण मन की, जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? जनगण वंदे मातरम गाया गया था कलकत्ता सेशन पर, नहीं कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। और नेशनल एंथम जनगण मन का हुआ था, वो भी कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था।
कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में, और ये हुआ था 1911 में। ये कब हुआ था? 1896, ये हुआ था 1911 में। इनको गाने वाले कौन थे? वंदे मातरम गाने वाले, इनको गाने वाले थे रहमतुल्लाह सियासी, रहमतुल्लाह सयानी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रेसिडेंट कौन थे? इसके पंडित नारायण विस्तर, नारायण धर। ठीक है, यहाँ तक को समझ में आ गया। गांधी जी एक बार क्वेश्चन नंबर थे, बाल तिलक एक बार भी नहीं पढ़े थे। चलिए, इसके बाद आते हैं हमारा एक और लेजेंड नाम आता है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण, ये बंदे कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या डिमांड किया पता है? गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, 1905 वाराणसी सेशन में, वाराणसी, इसको बनारस आज के डेट में कहते हैं, वाराणसी सेशन में ये बोला था कि ये इन्होंने एजुकेटेड इंडियंस यानी कि भारतीय का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी समझा। इन्होंने भारतीय का पढ़ा लिखा बहुत जरूरी समझा इन्होंने। ठीक है। डिमांड फॉर यानी कि किस चीज का मांग किया उन्होंने? डिमांड फॉर एजुकेटेड इंडियंस यानी कि वाराणसी सेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीयों को पढ़ा लिखा होना जरूरी समझा। वही डिमांड किया कि भारतीय को पढ़ा लिखा होना जरूरी चाहिए। डिमांड फॉर एजुकेटेड इंडियंस एंड स्वदेशी एंड फोकस्ड ऑन यानी कि किस पर दिमाग लगाओ? स्वदेशी पर, यानी कि अपना माल अपना कमाओ। ठीक है, यही समझ में आ गया आप लोग को। आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। 1906, 1922, 1921, 1906, 1921, 1922, 1906, 1921, 1922। अब हमारा तीन इंपॉर्टेंट सेशन आता है। तीन हमारा इंपॉर्टेंट सेशन आता है। एक आता है 1906, एक आता है हमारा 1906, 1922, 1931। गया, कराची, कलकत्ता। 1906 कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था ना, कलकत्ता सेशन में हुआ था। 1906 कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता सेशन, कलकत्ता। 1922 गया सेशन, 1931 कराची सेशन। कलकत्ता सेशन के मालिक कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इसके बाद चित्तरंजन दास। गया सेशन के मालिक कौन थे? चित्तरंजन दास। अब कराची सेशन के मालिक कौन थे? मालिक मतलब प्रेसिडेंट, अध्यक्ष। इसके नेतृत्व में किया गया था। तो ये कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। समझ बात को। अब हम चलते हैं यहाँ से मेन आदमी नाम पर। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अब ये शख्स
ये शख्स जो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये इनका सबसे लंबा टेन्योर था, लॉन्गेस्ट टर्म, यानी कि अधिकतम कार्यकाल था, सबसे अधिकतम कार्यकाल था। इन्होंने क्या किया था, एक बुक लिखा था जिसका नाम था इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, यानी कि आज़ादी को जीत लिया। क्या जीत लिया? आज़ादी को जीत लिया। अब इस मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने एक मैगजीन लिखा, मैगजीन जिसका नाम था अल हिलाल, अल हिलाल, समझ बात को, अल हिलाल, ठीक है। अब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को ही पहला स्वतंत्र एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था, ठीक है। फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था, समझ बात को। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है। गया सेशन हो गया, कराची सेशन हो गया। इसके बाद हम चलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब देखिए अध्यक्ष कौन थे जब इंडिपेंडेंस हुआ था, उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? उसमें प्रेसिडेंट जेबी कृपलानी, कौन थे? जेबी कृपलानी थे, ठीक है। अब 1937 में फैजपुर सेशन हुआ था, फैजपुर सेशन, एक पहला सेशन जो कि विलेज में हुआ था, समझ बात को। यंगेस्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 1906 में कलकत्ता सेशन दादाभाई नौरोजी के द्वारा हुआ था। 1922 में गया सेशन चित्तरंजन दास के द्वारा हुआ था। 1921 में कराची सेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हुआ था, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अब देखिए अगर मैक्सिमम कांग्रेस सेशन हेल्ड, यानी कि अधिकतम मतलब कांग्रेस अधिवेशन करने वाला कौन था? कलकत्ता सेशन, यानी कलकत्ता में सबसे अधिक अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1886 में, 1890 में, 1996 में, 1896 में, 1901 में, फिर 1906 में, 1911 में, 1917 में, 1928 में, 1933 में। दादाभाई नौरोजी 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि दादाभाई नौरोजी ने 9 बार प्रेसिडेंट बने थे, किससे? कांग्रेस के, समझ बात को। इसके बाद महात्मा गांधी ने 1901 में आज भाग लिया था, जो कि इनका पहला अधिवेशन था, ठीक है। कांग्रेस पहला अधिवेशन महात्मा गांधी का था, और महात्मा गांधी का पहला कांग्रेस सेशन था, यानी कांग्रेस